हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग रहने वाली है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि मेरा एक्वेरियस सोल ट्राइब 2024 में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी एनर्जी में, हाँ, अपने फाइनेंसेस में और अपनी रिलेशनशिप्स में। तो ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि सभी एक्वेरियस पीपल के लिए है। एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक हिसाब से टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, यानी कि टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि आप हो सकता है इसे दिसंबर 2023 में ही देख लें। सो इस लिहाज से टाइमलेस है। हो सकता है आप इसे दिसंबर 2024 में, नवंबर, अक्टूबर, जून 2024 में देखें। तो इस हिसाब से ये टाइम फ्रेम के अंदर बंधी हुई रीडिंग नहीं है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है इसकी हर बात, इसकी हर चीज वर्ड टू वर्ड आपको रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है उसको उस पे आप चिंतन करिएगा, मनन कीजिएगा, कैसे क्या करना है, उन गाइडेंसेस को आप ऑन कीजिएगा। जितना पार्ट है उसे क्लेम कीजिएगा। जो आपसे बिलोंग नहीं करता है, सिंपली लेट इट गो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 3 कार्ड रीडिंग ही करेंगे राइडर वेट से। फर्स्ट कार्ड लेंगे आपकी एनर्जी के लिए, एक कार्ड लेंगे आपकी रिलेशनशिप्स के लिए और एक कार्ड लेंगे आपके करियर ग्रोथ के लिए या फाइनेंसेस के लिए। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए 2024 में उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ओके ओके ओके, 8 ऑफ कप्स। सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये अच्छा कार्ड है और इसको समझाऊंगी कि ये अच्छा कार्ड किस हिसाब से है, अगर इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। और इस एनर्जी में रहने के लिए फर्दर जो गाइडेंसेस हैं, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है अगर हम 100% इस वाली एनर्जी में रहने लगे। हालांकि ये एक बून है, ये एक आशीर्वाद है डिवाइन का ये आशीर्वाद होता है और बहुत कम लोगों के लिए होता है। डिवाइन जो है अपना ये वाला आशीर्वाद सबको नहीं देता है, क्योंकि हर कोई इसके लिए नहीं बना हुआ है। तो 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इमोशंस को। सो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल एस्पेक्ट की एनर्जी में ज्यादा पिक कर पा रही हूँ, यानी कि आप 2024 में आने वाले साल में, नए साल में कहीं ना कहीं मुझे अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स के साथ ज्यादा डील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी भी कप्स की आई है। सो कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं, जिसे कहते हैं ज्यादा रहेंगे, या इमोशनल कुछ इस तरह का एस्पेक्ट रहेगा लाइफ में कि इमोशंस को ज्यादा टैकल करने की जरूरत पड़ेगी, या इमोशनल इश्यूज ज्यादा आएंगे, उनको डील करने की जरूरत पड़ेगी। या हो सकता है कुछ बिजनेस के इश्यूज भी आए, कुछ करियर के इश्यूज भी आए और कुछ रिलेशनशिप्स, यानी कि इश्यू चाहे जो भी हो, तो कहीं ना कहीं उसमें इमोशनल एस्पेक्ट इंटरमिंगल रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी में आपकी कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। और ये देखिए 8 कप्स हैं यहाँ पे। कप्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इमोशनल एस्पेक्ट को, यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट के लिहाज से इस इंसान के पास लाइफ ने इसको सब कुछ दिया है, सारे एक्सपीरियंसेस इसको कराए हैं। जितने भी तरह के इमोशंस हो सकते हैं, जितने भी तरह की इमोशनल एस्पेक्ट हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो इसकी एनर्जी में कहीं ना कहीं इसने इसका एक्सपीरियंस किया है। और कहीं ना कहीं इसका लोगों से, जिसे कहते हैं ना, एक विश्वास उठ जाना, या कहीं की मन भर जाना, या जिसे कहते हैं कि जो ब्लेम गेम होते हैं, इमोशनल प्लेज लोग खेलते हैं, ड्रामा जो होता है, इमोशनल ड्रामा, हाइटेंड, सब कुछ इस तरह का जो रहता है ना, नेगेटिव सा एस्पेक्ट इमोशंस में। क्योंकि देखिए 2 तरह के इमोशंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, सो मोस्टली जब हम डील करते हैं लोगों के साथ, तो लोग भी अपने मोस्टली नेगेटिव इमोशंस ही ज्यादा डिस्प्ले करते हैं। और क्योंकि हम भी उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, उन्हीं को जवाब दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उनकी लैंग्वेज में ही उनको जवाब देते हैं, क्योंकि उनको वो ही जवाब समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेम गेम खेलते हुए, ये जिसे कहते हैं मेलो ड्रामेटिक होते हैं कुछ लोग, उनके साथ चलते हुए रहते हुए कहीं ना कहीं ये पर्सन आप हैं। और इस इंसान को, ठीक है, यानी कि एक्वेरियस सोल ट्राइब में काफी लोग होंगे जो अभी हाल फिलहाल में ही इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होंगे कि ठीक है, इट्स ओके, रिलेशंस हैं, बट
आई नो द रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स नाउ। अब मुझे पता चल गया है कि रिलेशनशिप्स का जो असली मुद्दा है, मकसद है, वो क्या है। ठीक है, हम सबके पास बहुत बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है, हम उनमें से बहुत सारी रिलेशनशिप्स में थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, लोगों के साथ निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक्वेरियस सोल ट्राइब में काफी लोग इस चीज से रेजोनेट करेंगे कि अंदर अंदर उनको ये एहसास हो गया है कि ये सब सतही चीजें हैं, यानी कि सिर्फ ये सरफेस लेवल पे ही है, इससे आगे की बात नहीं है इस सारे खेल में। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने, जिसे कहते हैं अपने अंदर भीतर मुड़ना, यहाँ पे दिख रहा है ना कब से दूर जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा बाहर के जो ड्रामेटिक इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, जो ये डिस्प्ले करता आ रहा था या लोग इसे डिस्प्ले करते आ रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं इसका मन भर गया है। ठीक है, थोड़ी होपलेसनेस की एनर्जी भी है इस कार्ड में, मैं पिक कर पा रही हूँ कि थोड़ा होपलेस हो गया है मैटर, कि कहीं ना कहीं होपलेसनेस है कि ठीक है, मन भर गया है, कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि एक सच्चाई ही पता चल जाना, एक उम्मीद किसी चीज में तब तक रहती है जब तक हमें रहता है कि हमें पूरी बात पता नहीं है। एक पूरी बात पता चल जाना, एक पूरा मैटर जिसे कहते हैं डिस्क्लोज हो जाना कि हाँ अब ऐसा है और ऐसा ही है। और इस तरह की चीजें अगर मुझे अपने अंदर से ही महसूस हो गई हैं तो सामने वाला आप जो मर्जी कहे, मुझे तो पता चल गया है वो कैसा है, रिश्ते कैसे हैं, दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, ठीक है, मैं कैसा हूं, ये भी मुझे पता चल गया है। तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस सोल ट्राइब में इस तरह का एनर्जी रहने वाला है 2024 में, कि आप चीजों की, लोगों की और लाइफ की और इवन अपनी रियलिटी को जानेंगे, यानी कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में देख पा रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा है कि ये कार्ड बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे होपलेस है, ये है, ऐसा है, वैसा है, हाँ वो भी है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये इस 3D लाइफ में सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं किसी चीज से और थोड़ा अपने अंदर रहना शुरू करते हैं, थोड़ा चीजों को अंदर से, अपनी अंतः प्रज्ञा से, जैसे कहते हैं ना, विवेक से, बुद्धि से देखना शुरू करते हैं, ना कि हाइटेंड ड्रामा वाली इमोशंस के साथ आप वो मेलोड्रामा, ड्रामेटिक होना छोड़ देते हैं खुद भी। और फिर जब आप खुद छोड़ देते हैं ना, तो आपको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है और आप दूसरों के मेलोड्रामा को ना ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भीतर मुड़ते हैं और चीजों को उस लिहाज से देखते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जो 2024 है, जैसे कि 2023 था, अगर उसका मैं न्यूमरोलॉजी से देखूं तो 7 नंबर था, और 7 नंबर होता है कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही होता है, क्योंकि केतु का नंबर होता है 7। तो केतु जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने, एक्वेरियस ही नहीं, सारे ही मेरे सोल ट्राइब ने महसूस किया होगा कि उनकी लाइफ में ना एकदम ही हर्डल 2023 में बहुत बढ़ गए। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी आप लोगों को कि जिसे कहते हैं ना कि हाथी के ऊपर बैठे हुए बंदे को कुत्ता काट जाए। सुना है ना ये कहावत कि हाथी के ऊपर बैठे हुए बंदे को कुत्ता काट जाए। तो कैसी है ये बात, किसी को कहोगे तो कोई मानेगा, वो कहेगा क्या नॉनसेंसिकल बात है, क्या इलॉजिकल बात है। लेकिन 2023 में मेरे सोल ट्राइब के साथ इस तरह का एनर्जी रहा है 2023 में, क्योंकि वो साल ही था, केतु का साल था। तो केतु क्या करते हैं, हमेशा ही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हर्डल्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको चाहता है कि 2023 में, डिवाइन ने सबको चाहा, ठीक है, कुछ को वो कर पाया और कुछ को नहीं, कुछ लोग तो होते ही बड़े जिद्दी हैं। सो डिवाइन का प्लान 2023 में यही था कि कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हर्डल करके आपको स्पिरिचुअली अवेकन किया जाए। और 2023 ने ये साल बड़ी बखूबी, 23 ने ये काम बड़ी बखूबी किया है। ठीक है, ये भी आप मानेंगे। कहीं ना कहीं 2023 में भी एनर्जी पिक करते हुए मैं आपको देख रही हूँ कि इस एनर्जी में आप रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने एक मन बनाया है, डिसीजन लिया है कि हाँ इनफ इज इनफ नाउ, बस अब और नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों की सच्चाई पता चल जाना, खुद का मेलोड्रामेटिक बिहेवियर पता चल जाना, खुद का पार्टिसिपेशन इस ड्रामा में पता चल जाना। तो इस तरह की एनर्जी है इसमें। और जो 2024 है, तो 2024 का अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो उसका आता है टोटल 8 होता है शनिदेव का नंबर। तो शनिदेव जब भी लाइफ में आते हैं वो क्या कराते हैं, ऑलरेडी 2023 में केतु ने आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन किया। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में हर्डल किया, क्योंकि जब भी आप, दो चीजें होती हैं, या तो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, या अगर आप स्पिरिचुअल पहले हो गए हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। ये दोनों बातों को कहने का अलग अलग तरीका है एक ही बात को कहने का। ठीक है, तो इसमें 2008 में नहीं, 2024 में, जिसका कि कुल जोड़ होता है 8, तो शनिदेव का
जिस साल कहते हैं वो है, तो सिर्फ एक्वेरियस पीपल के लिए नहीं, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये जिसे कहते हैं ना कर्म योग का साल है, यानी कि काम करवाएगा। 2024 आपसे बहुत सारा काम करवाएगा। आप टैरो की रीडिंग देख लें, आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें, आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन बेसिक थीम जो इस साल का रहने वाला है 2024 का, वो है कि आपको ढेर सारा जिसे कहते हैं ना कर्म योगी बनना पड़ेगा, यानी कि कर्म करना पड़ेगा, वो भी फल की इच्छा के बिना। इसलिए मैंने ये नहीं कहा है कि आपको काम करना पड़ेगा, मैंने कहा है कर्म योगी बनना पड़ेगा। कर्म योगी क्या होता है कि वो इंसान जो कर्म तो करता है कर्म योगी, लेकिन फल की बहुत ज्यादा आकांक्षा, इच्छा या उसे बड़ी आतुरता नहीं होती है कि फल ऐसा हो या वैसा हो। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन इस साल में इटसेल्फ भरी हुई है 2024 में कि आपको ढेर सारा काम करना है। कुछ लोग जो इस तरह के हो गए हैं, जिन्होंने भीतर मुड़ गए हैं, थोड़ा सा वो अपने ऊपर काम करेंगे। कुछ लोग, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्वेरियस सोल टाइप की रीडिंग है ना, और भी हैं जोडिएक्स, कुछ लोग जिनकी एनर्जी इस तरह की नहीं है वो बाहर काम करेंगे, और जो जहां काम करेगा उसको वहां ढेर सारे रिजल्ट भी मिलेंगे। सो इस कार्ड को मैंने इनफ समझा दिया है ताकि एक्वेरियस सोल ट्राइब, जो कि मैंने एनर्जी पिक की थी कि ढेर सारे इमोशनल एस्पेक्ट से गुजर रहा है, सो वो इससे कैसे डील करेगा 2024 में। और बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड आया उस लिहाज से। अब देख लेते हैं आप लोगों की फाइनेंसेस में क्या सिचुएशन रहने वाली है। ओके, वाओ वाओ, दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और इस कार्ड के साथ इस कार्ड के आने का तो जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप अपने भीतर मुड़ रहे हैं, चीज़ों को वहां से देखना शुरू कर रहे हैं, अपने विवेक से चीज़ों को संभाल रहे हैं, लोगों को, रिश्तों को, खुद की लाइफ को संभालते हुए दिख रहे हैं मुझे। और फाइनेंसेस में टेम्परेंस की एनर्जी है। अब ये देखिए, ये एंजल है ना, इसके 2 पंख भी हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी सी यहाँ पे जिसे कहते हैं वाइब्रेंट सी एनर्जी है। पानी है, ये एक कप से दूसरे कप में पानी को बैलेंस कर रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा ताज बना हुआ है। तो ताज किसके लिए होता है? राजा के लिए। सो इस कार्ड की जो पूरी थीम है आपके फाइनेंसेस में, करियर में, जॉब में, एजुकेशन में, क्योंकि ये सारा फाइनेंसेस के अंडर ही आएगा, उसमें मैं देख रही हूँ कि आप चीजों को बैलेंस करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा इनर बैलेंस यहाँ पे सीख लिया है। आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप बैलेंस करेंगे बाहर को और अंदर को, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करते हुए फाइनेंसेस में, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, और हमें लगता है कि हमारे पास इनफ नहीं है, जबकि सच ये होता है कि हमारे पास इनफ होता है, हमारे पास अबंडेंस फील करने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन लाइफ को हमने थोड़ा सा ऐसे बना लिया होता है कि जिसे कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो कमा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। 2023 में हो सकता है एक्वेरियस सोल टाइप के साथ ऐसा हुआ हो कि कमा तो ठीक ठाक रहे थे, अच्छा कमा रहे थे बल्कि, लेकिन बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक्सपेंसेस थे। कुछ एक्सपेंसेस तो थे वो जो हमने लाइफस्टाइल को अपना के ना, जिसे कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल को सर्टनली फॉलो करने के लिए, ठीक है, कि मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, या आपकी कंपनी इस तरह की थी कि आपको वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ रहा था, या आपकी खुद की एक ऐसी इच्छा थी कि नहीं मैं ऐसा दिखूं, मेरा लोगों के ऊपर ऐसा रुतबा हो, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए खर्चे हो रहे थे। और बहुत बार कुछ लोगों के खर्चे हुए, मेडिकल पे भी बहुत सारे खर्चे हुए 2023 में, और कुछ लॉस भी हुए हैं, और काफी लोगों का स्टक मनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने स्कार्सिटी को महसूस किया है अपने फाइनेंसेस में 2023 में, लेकिन 2024 कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस में, ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए बैलेंस लेके आ रहा है, ठीक है। हो सकता है अगर किसी की इनकम ही कम थी तो उसकी इनकम बढ़ेगी, हो सकता है किसी के खर्चे बहुत ज्यादा थे, इनकम अच्छी थी तो वो अच्छे से पैसे को अपने इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, और कहीं ना कहीं पैसे को सेव करेंगे और अपने खर्चों को, एक्सपेंसेस को घटाएंगे। जिन लोगों का मेडिकल का बहुत खर्चा आ रहा था, कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक हो जाने वाली है 2024 में। कुछ लोगों का था कि कोई स्टक मनी थी, तो वहां पे भी बैलेंस आएगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो दूसरे का है वो दूसरे को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों को लॉस था, ठीक है, तो उसकी भी भरपाई की जाएगी। जरूरी नहीं है जहां पे लॉस हुआ है वहीं से उसकी भरपाई हो, डिवाइन के हजारों हाथ हैं, वो कहीं से भी उसकी भरपाई करेगा, लेकिन उसकी भरपाई
होते हुए मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, सो इनर बैलेंस है हर चीज में। जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे दो चीजों को, दो स्ट्रीम्स को, कि ये करूं कि ये करूं, कहीं ना कहीं वो बैलेंस ढूंढ पाएंगे। और और भी है इस वजह से कि इसे अगर हम देखें पार्टनरशिप के लिहाज से देखें तो पार्टनरशिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम थी या कोई ऐसा बिजनेस आप कर रहे हैं कि आप कोई ना कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, तो वो बड़ी बैलेंस सा पार्टनर आपको मिलेगा। या पार्टनरशिप में अगर कोई हर्डल्स चल रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो वहां पे बैलेंस मेंटेन होगा। और कहीं ना कहीं एक किंग जो है ना, ये पहनता है ना ताज, तो कहीं ना कहीं आपको मैं इस एनर्जी में देख रही हूँ फाइनेंसेस में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप एक किंग के जैसा फील करेंगे, एक क्वीन के जैसा फील करेंगे। ठीक है, और ये बहुत बार तो हमारे पास फाइनेंसेस इनफ होते हैं, लेकिन लाइफ को हमने इस तरह से सेटअप कर लिया होता है कि फाइनेंस जितना मर्जी हो वो कम ही पड़ते हैं, क्योंकि हमने एक सर्टन लाइफस्टाइल फॉलो कर लिया था। और मुझे दिख रही है 2024 में ये वाली एनर्जी। जब ये वाली एनर्जी इंसान के अंदर आती है, जब इंसान खुद को खुद की नजरों से देखता है, ना कि वो सर्टन लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, कुछ ब्रांड है कि मैं ब्रांड पहनता हूँ, इस तरह से जब वो हट जाता है, वो खुद को देखता है कि मैं अपने आप में ही एक ब्रांड हूँ भाई, मुझे अलग से ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है। मेरा मन करेगा तो मैं ब्रांड पहनूंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं सिंपल कपड़े पहनूंगा, क्योंकि मैं अपने आप में ब्रांड हूँ। तो इस तरह की एनर्जी में, जिसे कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में अगर आप हैं, तो मुझे बताओ आपकी लाइफ बैलेंस कैसे नहीं होगी। क्योंकि आपको फिर शो ऑफ की जरूरत क्या है, जब आप भीतर से जान लेते हो अपनी सच्चाई, भीतर से जान लेते हो दूसरों की सच्चाई, तो क्या फिर आप शो ऑफ करोगे? तो आपके खर्चों पे अपने आप ही, जिसे कहते हैं कटौती हो जाएगी। खुद ही वो फालतू के जो खर्चे थे, जो शो ऑफ में बहुत ज्यादा आप गए हुए थे, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस तरीके से आप हर तरह से अपने फाइनेंसेस मुझे बैलेंस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लास्ट कार्ड यहाँ से आपकी रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 जो होता है ना, 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है फ्री विल को, द्वंद्व को भी, यानी कि 2 हैं, 2 इच्छाएं हैं, 2 डिसीजन हैं, 2 लोग हैं, 2 हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, 2 में से किसी एक को चुनना है। ठीक है, रिलेशनशिप को चुनना भी दो चीजें हो सकती हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को चुनूं कि ना चुनूं, ये 2 इच्छाएं हो गई हैं। 2 लोग हो सकते हैं कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूं या इसके साथ कमिटमेंट करूं, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, और हो सकता है कोई 2 पार्टनरशिप्स हो इस तरह की। ठीक है, इसको मैं बिजनेस से भी समझा दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस में भी आपके बैलेंस आया था। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी ये कार्ड हम पढ़ सकते हैं कि हो सकता है एक पार्टनर के साथ आपका कोलैबोरेशन हो और वो ठीक नहीं चल रहा हो, या आपकी एनर्जी उस इंसान के साथ पर्टिकुलरली मैच ना कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि कोलैबोरेशन ठीक ना चल रही हो, तो वहां पे भी ये कार्ड हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो पार्टनरशिप जो होती है वो भी रिलेशनशिप है, हालांकि पार्टनरशिप वो फाइनेंस के केस में है। वहां पे भी कि पहली पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करूं, उसमें कुछ चेंजेस लाके, खुद में चेंजेस लाके, सामने वाले से बात करके खुल के, या कोई नई पार्टनरशिप ढूंढूं, तो वहां पे भी ये कार्ड हम इस तरह से देख सकते हैं। पर 2 की एनर्जी है, 2 होता है हमेशा ही 2 चीजों में से एक को चुनना, 2 लोगों में से चुनना, 2 इच्छाओं में से एक पे काम करना, है ना, और डिसीजन लेना, 2 में से कोई एक डिसीजन लेना। इसको हम एजुकेशन में भी पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स के पास भी रहना चाहते हैं, तो 2 चीजों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है कि जब उनको बाहर जाना है, विदेश में जाना है, तो शुरू में वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप्स में दिख रहे हैं कि ठीक है। और ये ना अब्रोड के लिए भी कार्ड आता है। ठीक है, आप देश में भी कहीं दूर की, जिसे कहते हैं वेकेशन पे भी जा सकते हैं, आपकी कोई जॉब लग सकती है बाहर, उस लिहाज से भी इसको पढ़ूंगी। और इस कार्ड को देख के मुझे ज्यादा एनर्जी इस चीज की फील हुई है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली पेरेंट्स के साथ बाउंड हैं कि पेरेंट्स को छोड़ के कैसे जाएं। तो उसके लिए यही है कि 2 में से एक को तो चुनना पड़ेगा, और जिसे चुने पूरे मन से चुने। अगर आप पेरेंट्स के पास रहना ही चुनते हैं तो फिर इस चीज पे ध्यान ना दें कि मुझे बाहर जाना था,
फिर बस उसको पूरा अपना मन जो है ना एक ही चीज में लगा दे कि ठीक है मुझे पेरेंट्स के पास रहना था, मैं यहीं पे कुछ अच्छा कर लूंगा, यहाँ पे भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मन है बाहर जाने का तो आप पेरेंट्स को बाद में अपने साथ लेके भी जा सकते हैं, पहले आपको अकेले ही जाना होगा। तो फिर वो डिसीजन लें, यानी कि ना दो में उलझे ना रहें। दो का मतलब होता है द्वंद, दो हमेशा उलझाए रखता है, ये या ये। एक डिसीजन लें, ठीक है, इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन है, डिसीजन ना लेना, चीजों को उलझाए रखना, ठीक है ना, एक इन्फिनिटी लूप में घूमते ही रहना, सोचते ही रहना, काम कुछ भी ना करना। क्योंकि 2024 मैंने कहा है कर्म योग का साल है, जो करेगा वो ढेर सारा पाएगा और जो नहीं करेगा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी कि जो भी करना है ये दो के बीच में जगलप नहीं होना है कि ये करूं कि ये करूं। इस बार डिसीजन ले लेना है कि हाँ मुझे क्या करना है, और होल हार्टेडली डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर उसमें इफ बट नो ये नहीं आना चाहिए, पूरा अच्छे से आप डिसाइड करो और पूरा अपना 100% दो, पूरे कर्म योगी बनो 2024 में। क्योंकि शनिदेव जब आपके कर्म से खुश होते हैं ना, तो शनिदेव जैसे रिवॉर्ड्स देते हैं ना आपको, शनिदेव जितना आपको इनाम देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उतना कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। ये भी एक बात है, ठीक है। तो उस हिसाब से वॉन्ट्स की एनर्जी है, यानी कि काम का तो आपको देखना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। चाहे वो काम रिलेशनशिप्स में है तो रिलेशनशिप को भी आप लटका के ना रखें कि मुझे कमिटमेंट करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। इसको एक तरफ करें, करनी है तो करें, नहीं करनी है तो ना करें। मोस्टली हम ना देखते ही रहते हैं कि इससे क्या होगा, अगर नहीं करूंगा तो ये है, करूंगा तो ये है। भाई ये डिसाइड करना पड़ेगा 2024 में। ये जो इनडिसिसिव आप हुए हैं ना, ये इससे इनडिसीजन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कुछ बड़े डिसीजंस, ठोस डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2024 आपको देगा फ्री विल। रिलेशनशिप्स में तो खासकर आपको फ्री विल मिलने वाली है, क्योंकि 2 नंबर होता है फ्री विल का। सो फ्री विल से अच्छा कुछ चूज कीजिएगा, अच्छा कुछ बनाइएगा और अपना 100% देना है रिलेशनशिप्स में। ना खुद लटक के रहना है, ना दूसरे को लटकाना है, ठीक है। सो ये आपकी रिलेशनशिप्स की एनर्जी है। अब हम कुछ गाइडेंसेस लेंगे, और खासकर हम गाइडेंसेस लेंगे इस 8 ऑफ कप्स के रिगार्डिंग कि इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से हमने मेंटेन करना है। तो पहले हम गाइडेंसेस लेंगे ओशो से। ओके, पार्टिसिपेशन, गुड, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। एक और गाइडेंस लेंगे ओशो से, द ड्रीम। ठीक है, अब मैं इसको समझाऊंगी पार्टिसिपेशन को, क्योंकि मैंने ओशो से सबसे पहले गाइडेंस मांगी थी कि मुझे 8 ऑफ कप्स को सोल ट्राइब ने कैसे प्रैक्टिकली रखना है अपनी लाइफ में, उसको देखें। अब ये तो बात क्लियर है कि आपको समझ में आ गई है कुछ सच्चाई, अपनी भी और दूसरों की भी, ठीक है। इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात होती है, आप कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड में आ गए हैं। बट जब ये होता है ना कि आप बहुत ज्यादा अपने अंदर रहने लगे, दूसरों से कट जाते हैं कहीं ना कहीं आप, क्यों? क्योंकि आपकी होप ही नहीं रही है अब दूसरों में, रिलेशनशिप्स में, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपके लिए गाइडेंस है टू बी पार्टिसिपेटिव, यानी कि आपने पार्टिसिपेट करना है लाइफ में, लोगों में, रिलेशनशिप्स में। अपनी जो भी पार्टिसिपेशन है वो देनी है, बिल्कुल ऐसे बंद होके नहीं बैठ जाना है अपने कमरे में, ठीक है। आपने कुछ सच्चाइयां जान ली है, ठीक है, इसे अपने तक रखो। तो दूसरों के साथ जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन की फीलिंग में, एनर्जी में आपने रहना है 2024 में। ये कहीं ना कहीं गाइडेंस है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, द ड्रीम, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पे बात की है, वो ड्रीम हो सकता है किसी इंसान को पाने का, किसी इंसान से शादी करने का, हाँ। वो ड्रीम हो सकता है कोई आइडियल अच्छा बिजनेस बनाने का, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी जॉब, एक ऐसी ड्रीम जॉब कहीं ना कहीं जो आपकी रूह को भी सुकून दे, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ी सी आगे हैं इस वाली एनर्जी में। चकाचौंध वाला जीवन आपने पहले ही 2024 में मैं देख रही हूँ, उससे आप थोड़ा सा दूर हटेंगे, ठीक है। तो अब आपको चाहिए रूह का सुकून। तो रूह का सुकून, जो ड्रीम जॉब है, जो आपको जिसे कहते हैं पैसा भी दे, ठीक है, और सुकून भी दे, एक ऐसा इंसान जो लाइफ में सुकून भी लेके आए, प्यार भी लेके आए, वो भी हो सकता है। सो आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल 100% होने के चांस हैं 2024 में। ये सोलमेट का कार्ड भी होता है ड्रीम वाला, इसको मैं यही रख देती हूँ। जो ड्रीम वाला कार्ड है ये सोलमेट का कार्ड भी होता है, तो कहीं ना कहीं कोई सोलमेट भी आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को अंदर से अच्छे से जानते हैं ना, तभी एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ पाता है। जब तक आप खुद ही मेलोड्रामेटिक हैं तो आप अपनी लाइफ में किसे अट्रैक्ट करेंगे? दूसरे मेलोड्रामेटिक इंसान को। और जब कहीं ना कहीं आप बैलेंस में आते हैं, अपनी हर चीज को बैलेंस में रखते हैं, सो
और दुविधा से, द्वंद्व से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ड्रीम जॉब, ठीक है, ये ड्रीम जॉब भी हो सकती है, ड्रीम जिसे कहते हैं करियर, हाँ, और बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी आपका एक ड्रीम है, वो फुलफिल हो सकता है, और एक ड्रीम पार्टनर यानी कि सोलमेट। तो 2024 में एक्वेरियस पीपल आप क्या नहीं कर सकते। इसके बाद थोड़ी सी गाइडेंस, 2 गाइडेंसेस लेंगे हम मून से। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो कहीं ना कहीं वैसे तो एक्वेरियस जो साइन होता है वो एयर का होता है, लेकिन एक्वेरियस पीपल देखे गए हैं ज्यादा इमोशनल। वैसे तो एक्वेरियस जो है उसका जो जिसे कहते हैं इमोशंस तो रनिंग हाई होते ही हैं इनमें, लेकिन जो इनका एलिमेंट है वो एयर होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमोशनल देखे गए हैं। और इस कार्ड से भी, क्योंकि ये एक एनर्जी आई थी पूरे 2024 की, इस कार्ड से भी पता चलता है कि इमोशंस तो बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं हाईली। और ये कौन से इमोशंस हैं? ये नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है। तो इन पे काम करने की जरूरत है, इनको बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं करना है, इनको कंट्रोल में रखना है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आया था टेम्परेंस का, इनको बैलेंस करना है। और दूसरा कार्ड लेते हैं मून से, ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो कोई बहुत पावरफुल चेंज है 2024 में जो आएगा, बिल्कुल जिसे कहते हैं एनर्जी शिफ्ट हो जाना, है ना, हर चीज से लाइफ शिफ्ट हो जाना, कहीं ना कहीं उस तरह का पॉजिटिव चेंज। और ये पॉजिटिव भी है, एक्सपेक्ट पावरफुल एंड पॉजिटिव चेंज, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। और लास्ट में लेंगे हम गाइडेंसेस या कह लें ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स। और देखिए कर्म योग का साल है 2024, 8 नंबर से ड्रिवन है, शनि देव जी का साल है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, टेक एक्शन। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप एक्शन लीजिए जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये कार्ड आया था, रिलेशनशिप्स में आया था खासकर, पर मैंने इसको सब जगह से पिक किया है कि कहीं ना कहीं दुविधा में हैं आप लोग ना, द्वंद है आपके मन में बहुत ज्यादा, तो उसमें से एक को आपने चूज करना है, तो आपने एक्शन लेना है गाइस, ठीक है। सो इसके बाद है लास्ट कार्ड फ्रॉम द एंजल्स। सोल ट्राइब, आप कुछ भी अगर सोच रहे हैं, आपके मन में है कि कोई सवाल है कि कब होगा, हाँ, और आंसर चाहिए इस चीज का, तो आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी चीज हो जिसके होने में 1 साल लगेगा, क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी चीज होती तो कुछ हफ्तों में, है ना, कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में, इस तरह से कुछ महीनों में हो जाती है। तो अगर इसमें आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी ही चीज के बारे में आप सोच रहे हैं जिसके होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज बहुत बड़ी हम मांगते हैं ना, तो उसमें टाइम इसलिए भी लगता है बहुत बार कि दूसरे लोगों की फ्री विल भी तो इन्वॉल्व है ना, दूसरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फ्री विल भी इन्वॉल्व है। तो चीजों को जिसे कहते हैं समेट के एक फ्रेम में लाने में यूनिवर्स को बहुत बार टाइम लगता है, क्योंकि दूसरों की फ्री विल के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बार जब हमारी कोई बड़ी इच्छा होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस पीपल। तो कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गाइडेंसेस, ठीक है, हम और लेंगे। कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, कुछ लोगों के लिए सरप्राइजेस होते हैं, कुछ लोगों के लिए फर्दर गाइडेंसेस ही होती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, ये तो आ ही गया है, ठीक है, आपके तो खुल ही गए हैं कार्ड अपने आप ही, ठीक है। इसमें है ग्राउंडिंग और फरी बेबी, और इसमें से एक कार्ड और लेंगे। ओके, प्रेयर, ठीक है, आपकी थोड़ी डिफरेंट से कार्ड आए हैं। पहले लेंगे फरी बेबी। फरी बेबी होता है कोई ना कोई पेट जिसके फर होता है, कोई डॉग हो सकता है, कोई क्यूट सी कैट हो सकती है, कोई और भी जिसे कहते हैं एनिमल आपकी लाइफ में, पेट आपकी लाइफ में आएगा, या तो आप ही उसे लेके आएंगे या वो खुद चल के आपके पास तक आएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनल सपोर्ट भी देगा, और जब आप पेट के साथ रहेंगे वो क्या देगा वो तो आप उसके साथ रह के ही जान पाते हैं। दूसरा कार्ड आया था आपका ग्राउंडिंग। सो व्हाट इज ग्राउंडिंग? ग्राउंड जमीन होती है, ठीक है, ग्राउंडिंग होती है कि जमीन पे चलना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ये वाले कार्ड आते हैं ना इस तरह के, जब आप अंदर बहुत रहने लगते हैं, कहीं ना कहीं प्रेयर और मेडिटेशन की एनर्जी में रहने लगते हैं, सो उस टाइम पे एनर्जी बहुत हाइटेंड हो जाती है आप लोगों की, तो उसको चैनल करना, उसको ग्राउंड करना इसेंशियल होता है। तो ग्राउंडिंग सिंपल ग्राउंडिंग है कि आप नंगे पैर जमीन पे चल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि बेस्ट वे है कि आप जमीन पे बैठ सकते हैं, पालथी मार के जैसे हम बैठ जाते हैं ना,
वो कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरे पास तो फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट में रहता हूँ, उस तरह की कोई ज़मीन नहीं है, और नहीं मेरे पास लाइफस्टाइल भी इस तरह का है कि मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, मोस्टली घर पे रहता हूँ, तो 2-4 गमले रख लीजिए, है ना, 2-4 गमले रख लीजिए, 2-4 पौधे लगा लीजिए, उनमें पानी दे दीजिए, उनमें थोड़ा सा काम कर लीजिए, उससे भी आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। पर इसको लाइटली मत लीजिएगा, 2024 में किसी ना किसी फॉर्म में आप ग्राउंडिंग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आया है आपके लिए प्रेयर। ठीक है, आपके लिए प्रेयर आया है, ये आपके लिए गाइडेंस है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेयर तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब एनर्जी होती है तो हम प्रेयर से ही इसमें कुछ निकाल पाते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा होपलेस वाला केस हो जाता है, आपको समझ नहीं आता, आप अकेले पड़ जाते हैं। तो आपने प्रेयर करनी है अपने भगवान से, उससे मांगना है सुलझाव, हाँ, उससे सोल्यूशन मांगना है कि मुझे बताओ क्या करना है मुझे। तो आपने डेली कनेक्ट करना है, आपके जो भी हैं जिसमें भी आपको विश्वास है, ठीक है, तो आपने प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है 5-10 मिनट, यानी कि अपने साथ बैठना है, अपने भगवान से गाइडेंस लेनी है, अपने भगवान से पूछना है कि आज मैं क्या करूं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपने प्रेयर करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, और ये फरी भी आएगा आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार लेके, ढेर सारा अफेक्शन लेके। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग मैं खत्म कर रही हूँ। तो एक्वेरियस पीपल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपको ढेर सारा मेरा आशीर्वाद है, ठीक है, भगवान आप पे मेहरबान रहे, लाइफ आपको बहुत कुछ दे 2024 में, 2024 आपके लिए एक ऐसा साल रहे पॉजिटिव वे में कि जिसे आप कभी भूल ना पाए। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आपसे विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।